अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुलेमान अहमद ख़ान है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम बात करेंगे अपने रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर के एमएसडीएस की वीडियो 4 पे। इंडिकेटर 43 जो है वो आरडीसी के प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर से रिलेट है कि आरडीसी में इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट कमेटी जो है वो आपने लाज़मी डेवलप करनी है। इक्विपमेंट प्लान मौजूद होना चाहिए और प्रोक्योरमेंट एसओपीज़ फॉर इक्विपमेंट एंड रीएजेंट ये भी डॉक्यूमेंट आपके पास लाज़मी होना चाहिए। इंडिकेटर 44 जो है वो स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट फिल्म्स रीजेंट्स किट्स कंज्यूमेबल टू बी परचेज्ड। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जो अपनी इन्वेंट्री या अपना जो रजिस्टर स्पेसिफिकेशन के हवाले से मेंटेन करना है, यहाँ पर हमने वो चीज़ें एंटर करनी है जो आरडीसी का परचेज करने का प्लान है। और हमने वो चीज़ें इस तरह से देखनी है कि अगर हमारे पास एक एक्स-रे मशीन है तो उस एक्स-रे मशीन के लिए कौन-सी सूटेबल एक्स-रे फ़िल्म्स होंगी जो हमने परचेज़ करनी है। इसी तरह से हमने अगर कोई रीजेंट या कोई किट परचेज़ करनी है तो वो भी हमने देखना है कि हमारे पास किस तरह की इक्विपमेंट्स मौजूद हैं और हम किस तरह उसकी स्पेसिफ़िकेशन से किस तरह चीज़ें मैच करके परचेज़ करेंगे। इंडिकेटर 45 जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑर्डर से रिलेट करता है कि हमारे जो प्रोक्योरमेंट ऑर्डर है वो क्लियरली डेटेड, टाइम और साइन्ड हो। प्रोक्योरमेंट और रिकॉर्ड जो है हमारा कम से कम आरडीसी में पिछले 1 साल का हमने मेंटेन करके रखना है। रिक्विजिशन फॉर्म हमारे सेक्शन हेड्स की तरफ से वो भी हमने सँभाल के रखने हैं कि जो भी आइटम उनको सेक्शंस में डिफरेंट सेक्शंस में ज़रूरत होंगे तो वो रिक्विजिशन फॉर्म्स आप देंगे एडमिन को, सीईओ को, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी होगी उसको वो देंगे। और जो परचेज़ ऑर्डर इश्यू करेगा वो हमारा आरडीसी की कोई कंपिटेंट अथॉरिटी होगी, उस कंपिटेंट अथॉरिटी के डेट, साइन और टाइम उस पे लाज़मी मेंशन होना चाहिए। इंडिकेटर 46 जो है वो स्टॉक रजिस्टर से रिलेटेड है कि जो भी आइटम परचेज्ड होंगे वो रेगुलरली स्टॉक रजिस्टर में एंटर होने चाहिए और कोई भी एंट्री ऐसी ना हो जो हमारी मिस हो जाए ना। तो स्टॉक रजिस्टर को हमारे क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा परचेज ऑर्डर से, तो दोनों का आपस में टैली होना बहुत ज़रूरी है। इंडिकेटर 47 जो है वो सेफ स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ फ़िल्म्स, रीजेंट्स एंड प्रोसेसिंग किट्स के हवाले से है कि आरडीसी में रिटन पॉलिसी मौजूद होनी चाहिए फॉर सेफ स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ इमेजिंग मटेरियल के हवाले से। और वो जो पॉलिसी है वो कवर करना चाहिए उसकी कि जब हम डिमांड पे इश्यू करते हैं किस मैकेनिज़्म से हम इश्यू करेंगे, किस-किस सेक्शन को इश्यू करेंगे और जो फ़िल्म्स और रीजेंट्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं तो उनको बड़ा मतलब मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन के मुताबिक हमने उसको टेंपरेचर कंट्रोल्ड उसको स्टोर करना है। इंडिकेटर 48 जो है वो इन्वेंटरी रजिस्टर से रिलेट करती है कि हमारे इन्वेंटरी रजिस्टर जो है उसमें जो भी चीज़ें हम परचेज़ कर रहे हैं उसकी उसमें लाज़मी एंट्री होनी चाहिए कि हमारे पास इन अपडेटेड इन्वेंटरी मेंटेन होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो इन्वेंटरी रजिस्टर में लाज़मी एंटर होनी चाहिए और इन्वेंटरी रजिस्टर को भी क्रॉस वेरीफाई किया जाता है स्टॉक रजिस्टर के साथ। इंडिकेटर 49 जो है वो प्रोसीजर ऑफ अलर्ट फॉर नियर एक्सपायरी आइटम है। आरडीसी में हमने एसओपीज़ डेवलप करने हैं कि किस तरह से हम अलर्ट जनरेट करेंगे नियर एक्सपायरी इमेजिंग मटेरियल के हवाले से। वो तमाम इमेजिंग मटेरियल्स, फ़िल्म्स जो हमारी विदिन 1 मंथ नेक्स्ट एक्सपायर होने जा रही हैं, उस हवाले से आरडीसी को आगाही हो कि उनको पता हो कि कौन-कौन सी चीज़ जो है वो नियर एक्सपायरी के डोमेन में अब आ रही है, जो नेक्स्ट 1 महीने में एक्सपायर हो सकती है। एक्सपायरी रजिस्टर इस हवाले से हमने फुली मेंटेन करना है। इंडिकेटर 50 जो है वो लेबलिंग के से रिलेट करता है कि हमारे आरडीसी में जो भी फ़िल्म्स, रिएजेंट्स, केमिकल्स वगैरह मौजूद हैं, उसके हवाले से हमने एसओपीज़ डेवलप करनी है कि किस तरह से हम उनको लेबल करेंगे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हम चीज़ें परचेज़ करते हैं डायरेक्ट कंपनी से तो वो ऑलरेडी लेबल्ड होती हैं, लेकिन अगर हम कहीं से कोई बल्क क्वांटिटी में कुछ चीज़ ले रहे हैं और उसको बाद में हम किसी छोटे कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं या किसी बड़े बॉक्स में से हम एक्स-रे फ़िल्म्स निकाल के उनको अलहदा कहीं स्टोर कर रहे हैं, तो उसको हमने लाज़मी लेबल करके रखना है। अब लेबलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसपे आइटम नेम होना चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या डेट ऑफ इश्यू होनी चाहिए और डेट ऑफ एक्सपायरी लाज़मी उसपे मेंशन होनी चाहिए। इंडिकेटर 51 जो है वो लॉग बुक से रिलेट है कि आरडीसी में जितने भी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, उन सब की अपडेटेड लॉग बुक जो है वो आरडीसी में लाज़मी मौजूद होनी चाहिए। इंडिकेटर 52 जो है वो रेगुलर पीरियोडिक मेंटेनेंस के हवाले से है कि आपकी लॉग बुक्स जो हैं उसमें इक्विपमेंट का कोई भी ब्रेकडाउन हुआ है तो वो उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी कोई रिपेयरिंग हुई है, उसकी कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट के हवाले से तमाम रिकॉर्ड जो है आपकी लॉग बुक में मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर 53 जो है वो लॉग शीट से रिलेट करता है कि हर इक्विपमेंट के साथ उसकी लॉग शीट लाज़मी डिस्प्लेड होनी चाहिए। लॉग शीट से हम कैलकुलेट करते हैं टोटल रन टाइम ऑफ इक्विपमेंट। दूसरा लॉग शीट का फ़ायदा ये होता है कि अगर कभी भी कोई ब्रेकडाउन होता है तो वो भी उसमें मेंशन होता है, तो लॉग बुक और लॉग शीट
ये दोनों आपस में मैच लाज़मी करनी चाहिए कि अगर लॉग शीट में हम किसी भी जगह ये लिख देते हैं कि हमारा इक्विपमेंट आउट ऑफ ऑर्डर था या किसी भी वजह से उसकी कोई मेंटेनेंस हुई है, तो वो उस एंट्री लॉग बुक में लाज़मी होनी चाहिए। अगर ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगी तो आपका इंडिकेटर फ़ेल हो सकता है। इंडिकेटर 54 जो है वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स के हवाले से है कि हर इक्विपमेंट के ऊपर पीपीएम स्टिकर पेस्ट हो। उस पीपीएम स्टिकर के ऊपर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियर या उस मेंटेनेंस फर्म का हो जिसका आपके साथ एमओयू है। और ये नंबर हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी कि अगर हमारा प्लान्ड मेंटेनेंस से पहले इक्विपमेंट में कोई भी इशू आ गया है, तो उस गिवन नंबर पे हम कॉल करके अपना इक्विपमेंट्स को है वो मेंटेन करवाते हैं। इंडिकेटर 55 जो है वो इक्विपमेंट इन्वेंटरी से रिलेट करता है कि आरडीसी में इक्विपमेंट इन्वेंटरी मेंटेन होनी चाहिए। इन्वेंटरी रजिस्टर जो इक्विपमेंट का आपने बनाना है उसमें इक्विपमेंट की डेट ऑफ परचेज़, उसका सोर्स ऑफ परचेज़, डेट ऑफ फर्स्ट ऑपरेशनलाइज़ेशन और डेट ऑफ कैलिब्रेशंस जो हैं वो उसमें लाज़मी एंटर होनी चाहिए। इंडिकेटर 56 जो है वो पेशेंट रिकॉर्ड के हवाले से है कि आरडीसी में कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम मौजूद होना चाहिए जिसमें पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो आप 3 साल तक महफूज़ रखेंगे। अगर कंप्यूटराइज़्ड रिकॉर्ड नहीं है तो आप मैनुअल रिकॉर्ड जनरेट करेंगे। जिस डॉक्टर की एडवाइस पे आप उसका जो टेस्ट परफ़ॉर्म करने जा रहे हैं वो डॉक्टर का नेम आपके पास होना चाहिए और उसकी रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो पेशेंट की आपके पास 3 साल तक आपने उसको महफूज़ रखना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोस जब भी अपलोड हों तो आपको फौरी तौर पर उस हवाले से पता चल सके। पीएससी के रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की एमएसडीएस प्रिपरेशन या सीपीएससी अपलोड करने के हवाले से कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।